नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे अतप्ते सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमनहिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कायाय बद्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुक्रं परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तःस्फृत्तक्षयाधेय निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशिं विजेत्री क्षणः संघता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वासि सा ते भृतम्। भारत माता की जय। मैं पंडित विजयेंदु सारस्वत अनंत हरि गोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्र विजयता। वर्तमान समय में संघ का कार्य वटवृक्ष के समान फैल चुका है। इसका ठीक ठाक वर्णन करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए दुस्साध्य प्रतीत हो रहा है। फिर भी मैं अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार बताने का प्रयत्न करूंगा। यदि कुछ त्रुटि हो जाए तो बुद्धिमान अनुभवी स्वयंसेवक मुझे क्षमा करेंगे। संघ का सर्वोच्च दायित्व का निर्वहन सरसंघ चालक करता है, जिसे संघ प्रमुख कहते हैं, जिसकी स्थिति संस्था के अध्यक्ष के रूप में होती है। सर कार्यवाह, इसकी स्थिति महासचिव के रूप में होती है। सह सर कार्यवाह, इसकी संख्या 4 होती है, अर्थात 4 सह सर कार्यवाह होते हैं। इसकी स्थिति संयुक्त महासचिव के रूप में होती है। अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख, इसके संघ में एक सह बौद्धिक प्रमुख होता है। अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख, इसके संघ में एक सह संपर्क प्रमुख होता है। इसकी संख्या 2 होती है। अखिल भारतीय सेवा प्रमुख, इसके संघ में एक सह सेवा प्रमुख होता है। इसकी संख्या 2 होती है। इसके बाद अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख होता है। इसके साथ सह प्रमुख की व्यवस्था होती है। अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख, इसके संघ में एक सह व्यवस्था प्रमुख होता है। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, इसके संघ में एक सह प्रचार प्रमुख होता है। अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख, इसके संघ में एक सह प्रचारक होता है। इसकी संख्या 2 होती है। इसके बाद में केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, जिनकी 5 से 15 तक की संख्या होती है। आमंत्रित सदस्यों की संख्या कुछ निश्चित नहीं होती। और सभी क्षेत्रीय कार्यवाह इसके सदस्य होते हैं। और इसकी कार्यकारिणी को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अब मैं जो है सरसंघचालक के विषय में वर्णन करूंगा।
आद्य सरसंघ चालक पूज्य डॉक्टर साहब, जिनके विषय में मैंने बताया, वो 1925 से 1930 तक रहे। श्रद्धेय लक्ष्मण बामन पराजपे, जब डॉक्टर साहब को सत्याग्रह के कार्य में जेल जाना पड़ा तो 1930 से 1931 तक इसके सरसंघ चालक रहे। वो द्वितीय सरसंघ चालक रहे और उन्होंने 1 वर्ष तक अपने दायित्व का निर्वाह किया। इसके बाद में श्रद्धेय श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर जी तृतीय सरसंघ चालक रहे, जो 1940 से 1973 तक रहे। आगे के सरसंघ चालक श्री मधुकर दत्तात्रेय देवरस, उपाख्य बाला साहब देवरस, जो 1973 से 1994 तक सरसंघ चालक रहे। उसके बाद में रज्जू भैया 1996 से 2000 तक सरसंघ चालक रहे। अपने स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने अपने जीवन में ही कृपाहल्ली सीतारामैया सुदर्शन जी को 2000 से 2009 तक सरसंघ चालक पद सुशोभित करते रहे। उसके बाद में 2009 से अब तक श्री मोहन राव मधुकर राव भागवत जी सरसंघ चालक रहे, जो इस समय भी हैं। अब मैं सरसंघ चालकों के विषय में संक्षेप में आपको विवरण दे रहा हूं। द्वितीय सरसंघ चालक पूज्य गुरुजी रहे। इनका जन्म विक्रम संवत 1963 तदनुसार 19 फरवरी 1906 में महाराष्ट्र के रामटेक जिले में हुआ था। ये अपनी माता की चौथी संतान थे। इनके पिता का नाम सदाशिवराव अथवा भाऊजी था। इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई अथवा ताई था, माने लक्ष्मीबाई उपाख्य ताई। बचपन में इनका नाम माधव रखा गया। परिवार में इनको लोग मधु भी कहकर के पुकारते थे। इनके पिता डॉक्टर विभाग में कार्यरत रहे, परंतु 1908 में इनकी नियुक्ति अध्यापक के पद पर हो गई। इनकी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। यहाँ से उन्होंने वनस्पति विज्ञान शास्त्र में एमएससी की उपाधि प्राप्त की और वहीं पर अध्यापक हो गए। इसलिए विद्यार्थी इनको गुरुजी के रूप में संबोधित करते थे और इनको कालांतर में गुरुजी के नाम से पुकारा जाने लगा। ये अखंडानंद के शिष्य थे और इन्होंने संघ के कार्य को काफी कुछ बढ़ाया और जो आज हम अनुसांगिक संगठनों का जाल देख रहे हैं, उसकी शुरुआत पूज्य गुरुजी ने ही की थी। पूज्य गुरुजी ने कहा था, जैसे व्यक्ति में रोग आते हैं, माने उसके शरीर में रोग आते हैं, उसके ऐसे ही कुछ काल के बाद में संगठन में भी रोग लग जाते हैं। इसलिए उन्होंने इस दृष्टि को देखते हुए उन्होंने कई अनुसांगिक संगठनों की संरचना खड़ी की। तो अनुसांगिक संगठनों का शुरुआत इनका ही हम कृतित्व और व्यक्तित्व कह सकते हैं। और 1973 तक ये सरसंघ चालक रहे। इनकी मृत्यु पर उत्तराधिकारी के रूप में पूज्य मधुकर दत्तात्रेय देवरस, उपाख्य बाला साहब देवरस सरसंघ चालक बने। इनका जन्म विक्रम संवत 1972 तदनुसार 11 दिसंबर 1915 ईस्वी को नागपुर जिले में हुआ था। इनका परिवार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के आम गांव के निकट कारंजा गांव में हुआ था। वहीं से
वहीं पर ये स्थायी रूप से रहते थे। माने इनका परिवार पूरा वहीं रहता था। इनकी शिक्षा संपूर्ण रूप से नागपुर में हुई और न्यू इंग्लिश स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। मैरिस कॉलेज में दर्शन शास्त्र और संस्कृत से इन्होंने बीए किया। 1925 में इसके बाद में लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर अनाथ बस्ती में इन्होंने अध्यापन कार्य किया। 1925 में संघ की स्थापना हुई और स्थापना काल से ही ये शाखा जाने लगे। कुछ समय बाद उन्हें नागपुर में नगर का कार्यवाह नियुक्त किया गया और 1965 में उन्हें सरकार्यवाह का दायित्व सौंपा गया और गुरुजी की मृत्यु के बाद 6 जून 1973 को ये सरसंघचालक नियुक्त हुए। और इस प्रकार से उनके कार्यकाल में एक नया कार्य संपन्न हुआ। सेवा कार्य का इन्होंने विस्तार किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे भारत में सेवा कार्य होने लगा और खासकर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तेजी के साथ वनवासी सेवा खंडों की स्थापना हुई। और 1975 में यानी 25 जून 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब संघ पर प्रतिबंध लगाया तो अनेकों संघ के कार्यकर्ताओं को डीआई और मीसा के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया और फिर अनेक रूप से संघ के स्वयंसेवकों को यातनाएं दी गईं, उनको तरह तरह से तंग किया गया। और इनकी नेतृत्व में जो सेवा कार्य हुआ था, विस्तार रूप से जो सत्याग्रह चलाया गया, जिससे इंदिरा की सरकार हल गई और विस्तृत रूप से इसका विरोध किया गया। और इन सब से बिल्ला करके इंदिरा गांधी ने संघ पर प्रतिबंध हटा लिया और अपने कृतित्व से इन्होंने इतने दिन तक संघ का कार्य संभाला। अपने स्वास्थ्य के कारणों के कारण 1994 में सरसंघ चालक का दायित्व उन्होंने प्रोफेसर रज्जू भैया को सौंप दिया और 17 जून 1996 में उनका देहांत हो गया। प्रोफेसर रज्जू भैया का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इंजीनियर कॉलोनी में 19 जनवरी 1922 को हुआ था। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1939 से और 43 तक विद्यार्थी रहे। इन्होंने भौतिक शास्त्र में अध्ययन किया, उसमें प्रास्नातक डिग्री ली और उसी विश्वविद्यालय में 1943 से 1967 तक भौतिकी के प्राध्यापक रहे और फिर विभागाध्यक्ष हुए। और वहीं से इन्होंने सरसंघचालक संघ की ओर कार्य किया और फिर उन्होंने सरसंघचालक का दायित्व निर्वहन किया। इनके पिता का नाम बलवीर सिंह, इनकी माता का नाम ज्वाला देवी था। इनके पिता सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे और एक कई भाई बहन थे। रज्जू भैया के जीवन में स्वास्थ्य के कारण इन्होंने